जब आप रेड बुल का नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद वो ब्लू सिल्वर कैन या फिर रेड बुल गिव्स यू विंग्स का टैगलाइन। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे एक थाई ड्रिंक जो ट्रक ड्राइवर्स पीते थे आगे चल के बन गई वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल मीडिया एम्पायर जो सिर्फ कोइंसिडेंटली ड्रिंक्स बेचती है। यस, इस लाइन को फिर से सुनो, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल मीडिया एम्पायर जो सिर्फ कोइंसिडेंटली ड्रिंक्स बेचती है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक सिंपल एनर्जी ड्रिंक फॉर्मूला दुनिया का सबसे यूनिक बिजनेस मॉडल बन गया। England is officially banning the sale of high caffeine energy drinks like Red Bull. Red Bull gives you wings. Bought a Red Bull in the last 12 years. Well, Red Bull can. It all started when this guy saw a Red Bull commercial, got excited about the new flavor and bought it. or $15 worth of Red Bull products. It's your choice. स्टोरी स्टार्ट होती है 1976 में जब एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डीट्रिक मातेजिट्स थाईलैंड में बिजनेस ट्रिप पे गया। मातेजिट्स कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। ही वॉज वर्किंग फॉर ब्लेंडेक्स जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जर्मन कंपनी थी एज देयर इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर। ये बंदा ब्लेंडेक्स कंपनी में टूथपेस्ट का मार्केटिंग करता था, लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट से सिटी जाते वक्त कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। थाईलैंड में टायर्डनेस और लैक ऑफ स्लीप से परेशान उसने देखा कि लोकल लोग एक स्ट्रेंज ड्रिंक पी रहे थे जिसका नाम था क्रेटिंग डाइंग, जो थाई लैंग्वेज में लिटरली मींस रेड बुल। क्रेटिंग मींस बुल और डाइंग मींस रेड। ये ड्रिंक बनाई थी चालियो युविद्या ने, जो एक थाई बिजनेसमैन थे जो ओरिजिनली चाइनीज इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रेटिंग डाइंग बिल्कुल अलग थी वेस्टर्न ड्रिंक से। चालियो ने ओरिजिनली ये ड्रिंक बनाया था थाईलैंड के ट्रक ड्राइवर्स, लेबरर्स और फार्मर्स के लिए, यानी फिजिकल वर्किंग क्लास के लिए, अर्बन रिच पीपल के लिए नहीं। स्वीट, नॉन कार्बोनेटेड और फुल ऑफ कैफीन एंड टोरिन। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये टोरिन क्या है, जिसके बारे में शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। मातेजिट्स ने ये ड्रिंक ट्राई की और उनकी सारी नींद जो फ्लाइट ट्रैवल के वजह से आ रही थी एक बार में उड़ गई। ही वॉज लाइक, यार ये तो कमाल का प्रोडक्ट है। 1984 में मातेजिट्स थाईलैंड वापस गया और चालियो के साथ डील किया। दोनों ने इंडिविजुअली $5 लाख यानी आज के डेट में ऑलमोस्ट 4 करोड़ 50 लाख इन्वेस्ट किया और रेड बुल GmbH कंपनी बनाई। पार्टनरशिप 49% थी और बाकी 2% चालियो के बेटे कालन को दिया। मातेजिट्स गॉट फुल कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस ग्लोबली एक्सेप्ट एशिया। लेकिन ऑस्ट्रिया में लॉन्च करना इतना इजी नहीं था। पहले तो ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज ने 3 साल तक लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ड्रिंक डेंजरस है। अप्रैल 1, 1987 को ऑस्ट्रिया में लॉन्च हुआ रेड बुल एनर्जी ड्रिंक। अर्ली रिस्पॉन्स बिल्कुल डिजास्टर था। पहले 2 साल में कंपनी को $1 मिलियन का लॉस हुआ। मार्केट रिसर्च फर्म्स ने बोला दिस विल नेवर वर्क। फोकस ग्रुप्स ने इसके टेस्ट को मेडिसिनल और डिस्गस्टिंग बताया। एक फेमस रिसर्च कंपनी ने तो ये तक कहा दिस प्रोडक्ट विल फेल स्पेक्टेक्युलरली। लेकिन मातेजिट्स गिव अप नहीं किया। उसने कहा वी आर सेलिंग अ फंक्शनल बेनिफिट दैट इज एनर्जी, वी आर नॉट सेलिंग अ ड्रिंक। फर्स्ट ईयर में सिर्फ ऑस्ट्रिया में दे सोल्ड ओनली 1 मिलियन यानी 10 लाख कैंस। कंपेयर करो आज से वेयर दे सेल ओवर 12 बिलियन यानी 120 करोड़ कैंस एनुअली। अब आता है असली गेम, द रेड बुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इतनी रिवॉल्यूशनरी थी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बन गई। इस स्ट्रैटेजी में कुछ खास टेक्निक्स यूज किए गए थे। पहले द एंटी मार्केटिंग। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग रेड बुल ने किया एग्जैक्ट ऑपोजिट। नो टीवी एड्स, नो बिलबोर्ड कैंपेन्स, नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। उनका अप्रोच था गो वेयर आवर कस्टमर्स आर। रेड बुल ने हायर किए यंग अट्रैक्टिव ब्रांड एम्बेसडर्स जो थे मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स। ये लोग मिनी कूपर्स में घूमते थे जो डेकोरेटेड थी रेड बुल ब्रांडिंग से। कहाँ जाते थे ये लोग? कॉलेजेस, जिम्स, ऑफिसेस, पार्टीज, वेरेवर पीपल नीडेड एनर्जी। फ्री सैंपल्स देते थे विद अ सिंपल मैसेज, ट्राई करके देखो जब टायर्ड हो। नो हार्ड सेलिंग, जस्ट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ये गोरिल्ला मार्केटिंग था। नो टीवी एड्स, नो न्यूज़पेपर एड्स, सिर्फ ऑथेंटिक कनेक्शंस थ्रू पीयर्स। सेकंड टेक्निक, क्रिएटिंग द कैटेगरी। जीनियस मूव ये था कि रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी ही क्रिएट कर दी।
पहले ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी प्रॉपरली. They positioned it as a functional beverage, not competing with Coke or Pepsi, but creating their own space. तीसरा था the premium pricing strategy. जब सब कोल्ड ड्रिंक्स 10 से 20 रुपए में मिलते थे, रेड बुल ने प्राइस रखा 100 रुपया. वाई? बिकॉज प्रीमियम प्राइसिंग क्रिएट्स परसेप्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी. लोगों को लगा इतना एक्सपेंसिव है तो डेफिनेटली कुछ स्पेशल होगा. द टर्निंग पॉइंट बना 1990s का क्लब कल्चर. रियल एक्सप्लोजन हुआ जब रेड बुल एंटर्ड द नाइट क्लब सीन. बारटेंडर्स ने डिस्कवर किया कि रेड बुल प्लस वोडका मेक्स एन अमेजिंग कॉकटेल. एनर्जी प्लस अल्कोहल मीन्स पार्टी ऑल नाइट. इसको देखकर रेड बुल ने इमीडिएटली कैपिटलाइज किया. दे स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग डीजे नाइट्स, गिविंग फ्री फ्रिजेस टू बार्स, ट्रेनिंग बारटेंडर्स अबाउट रेड बुल कॉकटेल्स एंड क्रिएटिंग रेड बुल नाइट्स एट क्लब्स. 1993 में यूरोप में एक्सपैंड किया. जर्मनी में इंटरेस्टिंग चैलेंज था इनिशियली. कॉम्पिटिटर फ्लाइंग हॉर्स ने ओवरटेक कर लिया था क्योंकि रेड बुल के पास एल्यूमिनियम कैंस की सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी. यूके में और भी मुश्किल थी. यहाँ एनर्जी ड्रिंक टर्म फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास कॉपीराइटेड था, तो रेड बुल को स्टिमुलेशन ड्रिंक डिस्क्राइब करके सेल करना पड़ा. 2 साल में 12 मिलियन पाउंड यानी रफली आज के रुपी वैल्यू में 14,000 करोड़ का लॉस. बट 4 साल बाद रेड बुल ने मार्केट रिक्लेम कर लिया. सेल्स स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग टू 200 मिलियन कैंस बाय 1998. By 2000 they crossed 1 billion cans. And last but the best step, the slogan magic. Red Bull gives you wings. ये स्लोगन 1992 में आया. Simple, memorable, which perfectly communicated the benefit. चलिए डिकोड करते हैं कि रेड बुल में एक्चुअली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होता है. मेन इंग्रेडिएंट्स में आता है कैफीन विच प्रोवाइड्स अलर्टनेस. टॉरिन जो है एक एमिनो एसिड जो नेचुरली बॉडी में रहता है विच हेल्प्स विथ मेंटल परफॉर्मेंस. विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में B3, B5, B6, B12 एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए. सुक्रोज एंड ग्लूकोज विच आर सिंपल शुगर फॉर क्विक एनर्जी. एक खास इंग्रेडिएंट है एल्पाइन वाटर फ्रॉम ऑस्ट्रियन एंड स्विस एल्प्स. वाटर को लोकली सोर्स किया जाता है फ्रॉम नियर बाई स्प्रिंग्स एट देयर प्रोडक्शन एंड फिलिंग साइट्स टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड. और आखिर में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जिससे मिलता है द सीक्रेट टूटी फ्रूटी टेस्ट जो किसी और ड्रिंक में नहीं मिलता. मेन प्रोडक्शन ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में होता है. दे प्रोड्यूस ओवर 12 बिलियन कैन्स एनुअली फ्रॉम जस्ट 12 प्रोडक्शन साइट्स ग्लोबली. अब आता है द रियल बिजनेस इन दिस स्टोरी. रेड बुल का मीडिया एम्पायर एक्सीडेंटली नहीं बना, ये था केयरफुली कैलकुलेटेड मूव. मातेजिट्स ने रियलाइज किया कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में बिलियन स्पेंड करने से बेटर है क्रिएट योर ओन कंटेंट. जब उन्होंने देखा कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वीडियोस व्हिच दे वर स्पॉन्सरिंग वर गेटिंग मोर व्यूज देन देयर एड्स. फर्स्ट मीडिया वेंचर था रेड बुल कंटेंट पूल 2001 में. Instead of just sponsoring events, Red Bull started filming everything personally. हर स्टंट, हर रेस, हर इवेंट, सबकी हाई क्वालिटी फुटेज एंड फोटोज. फिर ये कंटेंट फ्री दिया मीडिया हाउसेस को विद जस्ट वन कंडीशन, टू मेंटेन द कर्टेसी ऑफ रेड बुल. ड्रिंक बिजनेस फेलिंग नहीं था, एक्चुअली बूमिंग था. लेकिन मातेजिट्स अंडरस्टूड समथिंग रेवोल्यूशनरी कि फ्यूचर में ब्रांड्स वो सक्सेसफुल होंगे जो पब्लिशर्स बनेंगे, नॉट जस्ट एडवर्टाइजर्स. 2007 में फेमस कोट दिया, वी डोंट ब्रिंग द प्रोडक्ट टू द पीपल, वी ब्रिंग पीपल टू द प्रोडक्ट. वी क्रिएट मीडिया दैट आवर ऑडियंस वांट टू कंज्यूम. रेड बुल मीडिया हाउस लॉन्च हुआ 2007 में एंड दिस वाज द ऑफिशियल बिगिनिंग. डेडिकेटेड मीडिया कंपनी विद डिपार्टमेंट्स फॉर फिल्म प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, पब्लिशिंग, म्यूजिक, डिजिटल कंटेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग. रेड बुल मीडिया हाउस आज कितना मैसिव है ये समझना जरूरी है. ये सिर्फ एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं है, ये एक कंप्लीट मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है. पहले है फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज. रेड बुल स्टूडियोज इंडिपेंडेंट फिल्म और टीवी स्टूडियो है. कुछ फेमस प्रोडक्शंस जैसे द आर्ट ऑफ फ्लाइट, अ स्नोबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्री जिसका $2 मिलियन का बजट था. द फोर्थ फेज जो ट्रेविस राइस का डॉक्यूमेंट्री था. The Dawn Wall, which was based on rock climbing, and Any One of Us based on spinal cord injuries awareness. Next है The Red Bull Magazine. ये लाइफस्टाइल मैगजीन है जो इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स, एथलीट्स और इनोवेटर्स की स्टोरीज टेल करती है. डिस्ट्रीब्यूशन 5 मिलियन प्लस है वर्ल्ड वाइड. मल्टीपल लैंग्वेजेस में पब्लिश होती है, जर्मनी, US, UK, फ्रांस में. फिर आता है रेड बुल टीवी जो ऑफर करता है फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस, अवेलेबल इन 180 प्लस कंट्रीज जहां लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लस ओरिजिनल प्रोग्रामिंग अवेलेबल है.
म्यूजिक डिवीजन भी है जहां है रेड बुल रिकॉर्ड्स, जो इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल है फॉर लॉन्ग टर्म आर्टिस्ट डेवलपमेंट। रेड बुल म्यूजिक एकेडमी जो है एक ग्लोबल फोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, और रेड बुल म्यूजिक फेस्टिवल्स करता है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पॉन्सरिंग। यूट्यूब डोमिनेंस भी है, मेन चैनल में 24 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, कंबाइंड व्यूज 21 बिलियन से ज्यादा, मल्टीपल चैनल्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड रीजन्स, डेली अपलोड्स ऑफ प्रीमियम कंटेंट, पॉडकास्ट भी होस्ट होता है विद 20 प्लस ओरिजिनल पॉडकास्ट सीरीज कवरिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एडवेंचर, म्यूजिक एंड कल्चर। यूट्यूब का एल्गोरिदम लव्स रेड बुल कंटेंट। गेमिंग भी शामिल है इनके लिस्ट में। ई स्पोर्ट्स इवेंट्स, टूर्नामेंट्स और रेड बुल गेमिंग स्फीयर्स लंदन, टोक्यो और स्टॉकहोम में बिल्ड किए गए हैं फॉर प्रोफेशनल गेमर्स। मीडिया पार्टनरशिप्स है 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के साथ वर्ल्ड वाइड अक्रॉस टीवी, ओटीटी, डिजिटल एंड फिल्म्स। ये पार्टनरशिप्स एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करती है थ्रू लाइसेंसिंग और एडवर्टाइजिंग डील्स। सबसे यूनिक बात है कि रेड बुल डजंट क्रिएट कंटेंट टू सेल ड्रिंक्स, दे क्रिएट कंटेंट दे ऑडियंस जेन्युइनली वांट। कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट का फोर्स नहीं, द ब्रांड इज द कंटेंट। इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग एंटरटेनमेंट, रेड बुल इज द एंटरटेनमेंट। मीडिया हाउस प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट बन गया है। डायरेक्ट प्रॉफिट के अलावा ब्रांड वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ है वो मार्केटिंग एक्सपेंस को जस्टिफाई करता है। रेड बुल मीडिया हाउस एसेंशियली एक सेपरेट कंपनी है जो हैपन टू बी ओन्ड बाय एनर्जी ड्रिंक कंपनी। मीडिया बिजनेस अब इंडिपेंडेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। रेड बुल का स्पोर्ट्स एम्पायर देखकर लगता है कि ये कंपनी स्पोर्ट्स के लिए बनी है, एनर्जी ड्रिंक के लिए नहीं। वाई स्पोर्ट्स? क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स परफेक्ट मैच है। एड्रेनालिन और एनर्जी नेचुरली कनेक्ट होते हैं। रेड बुल ने ये सिनर्जी अर्ली आइडेंटिफाई किया और स्पोर्ट्स को ब्रांड बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया। 1991 में फर्स्ट स्पॉन्सरशिप हुआ ऑस्ट्रियन फॉर्मूला 1 ड्राइवर गर्हर्ड बर्गर के साथ, बट रियल शिफ्ट आया व्हेन दे रियलाइज्ड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में ऑलरेडी कोका कोला और पेप्सी एस्टैब्लिश थे। तो उन्होंने क्या किया? दे क्रिएटेड देयर ओन स्पोर्ट्स। वाई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स? सिंपल साइकोलॉजी। रेड बुल चाहता है कि आपके माइंड में रेड बुल का मतलब रेड बुल गिव्स यू एनर्जी टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स होना चाहिए। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स परफेक्टली एम्बॉडी दिस। प्लस यंग ऑडियंस जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से बोर थी वांटेड समथिंग डिफरेंट। इनके स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो में है फॉर्मूला 1, जहां 2005 में रेड बुल ने जैगुआर रेसिंग टीम को सिर्फ $1 से बाई किया, कमिटमेंट के साथ $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। रेड बुल रेसिंग बन गया ऑस्ट्रियन लाइसेंस के साथ ब्रिटिश टीम। इसके बाद फुटबॉल एम्पायर, जहां मल्टीपल क्लब ओन्स करती है विद अ कंबाइंड वैल्यू ऑफ $1.5 बिलियन। इसके अलावा रेड बुल ने इवेंट्स क्रिएट किए जैसे रेड बुल एयर रेस, रेड बुल क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज, रेड बुल रैम्पेज इन माउंटेन बाइकिंग, रेड बुल BC1 इन ब्रेक डांसिंग, रेड बुल क्रैश डाइस, रेड बुल सोप बॉक्स रेस। रेड बुल टैलेंट को नर्चर करता है फ्रॉम ग्रास रूट्स टू ग्रेटनेस थ्रू जूनियर प्रोग्राम्स। एथलीट्स बन जाते हैं पार्टनर्स इन ब्रांड्स विजन, नॉट जस्ट एंडोर्सर्स। इंस्टेड ऑफ रेंटिंग स्पॉटलाइट, रेड बुल बिल्ड्स ओन स्टेजेस। वो लोग प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करते हैं और परसेप्शन को भी। स्पोर्ट्स टीम्स और इवेंट्स बिकम रेवेन्यू जनरेटर्स, जहां अदर ब्रांड्स पे टू बी एसोसिएटेड विद रेड बुल इवेंट्स। स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स सेल्फ फंडिंग इकोसिस्टम बन गई है। ओरेकल पे करता है $150 मिलियन एनुअली टू बी द रेड बुल F1 टाइटल स्पॉन्सर। रेड बुल पहले बिल्ड करता है एक्सपोजर, फिर सेल करता है एक्सेस टू द ऑडियंस। इसका कल्चरल इम्पैक्ट ये हुआ है कि रेड बुल ने मल्टीपल स्पोर्ट्स कैटेगरीज को मेन स्ट्रीम बनाया है, जहां एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कम्युनिटी में क्रेडिबिलिटी एब्सोल्यूट है। रेड बुल ऑपरेट्स इन 170 प्लस कंट्रीज। की मार्केट्स है यूरोप जो है ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्पेशली जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड यूके। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में 75% मार्केट शेयर अचीव किया था इनिशियली। एशिया में ग्रोइंग मार्केट्स में से है, स्पेशली इन इंडिया। साउथ अमेरिका में ब्राजील में भी ग्रोथ है। ग्लोबली 43% एनर्जी ड्रिंक मार्केट शेयर है रेड बुल का। द मोस्ट वैल्यूएबल ऑस्ट्रियन ब्रांड विद 8.7 बिलियन पाउंड्स ब्रांड वैल्यू। लेकिन इन सब सक्सेस के साथ साथ रेड बुल ने कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज को भी फेस किया है। पहले हेल्थ कंसर्न्स पे आते हैं।
यूएस में एफडीए को 2004 से 2012 के बीच 21 खराब रिपोर्ट्स मिले लिंकिंग रेड बुल टू मेडिकल इश्यूज विद सिम्टम्स लाइक एंजाइटी, चेस्ट पेन, फटीग एंड वॉमिटिंग। काफी सारे रॉन्गफुल डेथ लॉसूट्स भी फाइल हुए थे रेड बुल के खिलाफ। फर्स्ट टेरी वर्सेस रेड बुल 2013, जहां $85 मिलियन का लॉसूट फाइल किया गया आफ्टर 33-year-old डाइड ऑफ हार्ट अटैक ड्यूरिंग बास्केटबॉल गेम रेड बुल पीने के बाद। सेकेंड, फॉल्स एडवर्टाइजिंग इन 2014, जहां $13 मिलियन यानी रफली 115 करोड़ का सेटलमेंट देना पड़ा था फॉर मिसलीडिंग गिव्स यू विंग्स टैगलाइन। कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। शुरुआत में मल्टीपल कंट्रीज जैसे हंगरी, फ्रांस, डेनमार्क में बैन किया गया था ड्यू टू कैफीन एंड टॉरिन कंटेंट। एज रेस्ट्रिक्शंस भी है कुछ मार्केट्स में। कुछ कंट्रीज के लिए अलग अलग लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ता है। फिर हेल्थ कॉन्शियस ट्रेंड के कारण थोड़ा बदनामी भी हुई, जिसके रिस्पॉन्स में रेड बुल ने शुगर फ्री वेरिएंट्स लॉन्च किया, फंक्शनल बेनिफिट्स का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया, इंग्रेडिएंट्स की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा। अभी फिलहाल मॉन्स्टर और लोकल ब्रांड से कंपटीशन बढ़ रहा है और रेगुलेटरी प्रेशर्स आते जा रहे हैं कुछ कंट्रीज से। बट डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज रेड बुल मेंटेन्स सेफ्टी क्लेम्स। लेकिन ये रेड बुल की खासियत है कि ये लोग इन कंट्रोवर्सीज को भी कन्वर्सेशंस में बदल देते हैं। आफ्टर ऑल नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही है। इंडिया में रेड बुल की स्टोरी फैसिनेटिंग है क्योंकि यहाँ एनर्जी ड्रिंक कॉन्सेप्ट नया था। जब रेड बुल 2003 में इंडिया में आई, एनर्जी ड्रिंक्स का कॉन्सेप्ट वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट था। चैलेंज था कंज्यूमर्स को एडुकेट करना कि एनर्जी ड्रिंक क्या होता है और क्यों पीना चाहिए। वेस्टर्न मार्केट्स में लोग ऑलरेडी एनर्जी सप्लीमेंट्स के बारे में जानते थे, लेकिन इंडिया में बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अपॉर्चुनिटी बिग था, बीइंग द फर्स्ट मूवर। रेड बुल शेप कर सकती थी कंज्यूमर परसेप्शंस और कैटेगरी डिफाइन कर सकती थी। टारगेट ऑडियंस इन इंडिया थी यंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट्स एंड ऑल्सो अर्बन एंड प्रीमियम सेगमेंट कंज्यूमर्स। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में प्रीमियम पोजीशनिंग मेंटेन की डिस्पाइट इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट। रेड बुल को लग्जरी एक्सपीरियंस की तरह पोजीशन किया, बेसिक रिफ्रेशमेंट की तरह नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनाया, मेट्रो स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, 7-Eleven जैसे चेन्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पार्टनरशिप्स किया 2012 के बाद। इवेंट बेस्ड सेल्स लॉन्च किया, जहां फेस्टिवल्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में टेम्पोररी बूथ्स लगाए। मार्केटिंग कैंपेन्स को देखें तो पहले स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में नीरज चोपड़ा को स्पॉन्सर किया, क्रिकेटिंग कनेक्शंस बनाए वेरियस क्रिकेट रिलेटेड इवेंट्स में, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे मोटोक्रॉस और क्लिफ डाइविंग इंडिया में ऑर्गेनाइज किया। फिर कल्चरल इवेंट्स में रेड बुल BC1, अ ब्रेक डांसिंग कॉम्पिटिशन, रेड बुल सोप बॉक्स रेस जो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया विद कंटेंट क्रिएटर्स का पार्टिसिपेशन, कॉलेज फेस्टिवल प्रेजेंस रखा IITs और मेजर यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट कंटेंट लोकलाइजेशन की तरफ गया। रेड बुल 64 बार्स जो था हिप हॉप रैप टैलेंट हंट स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। लोकल एथलीट स्टोरी टेलिंग स्टार्ट किया, रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएशन किया। इंडिया रेड बुल का फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है। डिस्पाइट प्रीमियम प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट बनाया ड्यू टू ऑथेंटिक स्पोर्ट्स एसोसिएशंस और कंटेंट मार्केटिंग। चैलेंजेस भी है जैसे प्राइस सेंसिटिविटी, लोकल कंपटीशन, स्टिंग और बर्न से, हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग अर्बन कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। अल्टीमेटली फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेजिंग, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्सपर्टीज और प्रीमियम पोजिशनिंग मेंटेनेंस सक्सेस फैक्टर्स बन गए। तो क्या सीख सकते हैं रेड बुल की इनक्रेडिबल जर्नी से? पहले, क्रिएट द कैटेगरी, डोंट कम्पीट। रेड बुल ने एग्जिस्टिंग मार्केट में कम्पीट नहीं किया, उन्होंने अपना मार्केट क्रिएट किया। When everyone was selling soft drinks, they sold energy beverages. दूसरा, प्रीमियम प्राइसिंग कैन बी योर मोट, यानी सस्ता बेचना जरूरी नहीं है सक्सेस के लिए। रेड बुल प्रूव्ड कि अगर वैल्यू डिलीवर करो तो पीपल विल पे प्रीमियम। Their profit margins allowed them to invest in marketing like no one else. Third, content is marketing. Traditional advertising is dying. Red Bull काफी पहले समझ गया कि audiences want experiences, not advertisements. Billions का marketing budget में barely 10% goes to traditional advertising. Fourth, own the ecosystem. Don't just sponsor. Red Bull owns teams, events, venues and media houses. Sponsorship से ज्यादा powerful है ownership. Red Bull Racing and other Red Bull events control the narrative. Fifth, brand building is greater than product selling. Red Bull बेचता है एक lifestyle, not a drink.
लोगों में फीलिंग आती है कि आई कैन डू एनीथिंग आफ्टर ड्रिंकिंग रेड बुल। दैट इज प्योर ब्रांड पावर। मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करने के पहले रेड बुल पी के जाते हैं ताकि थोड़ा भी नींद ना आए। आपको एग्जाम सेंटर्स के बाहर काफी सारे रेड बुल कैंस फेंके हुए मिलेंगे। ये ब्रांड पावर है रेड बुल का। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। रेड बुल टुक 10 years टू बिकम प्रॉफिटेबल। आज स्टार्टअप्स 2 साल में यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। पेशेंस एंड विजन मैटर्स। रेड बुल टेक्निकली एक ड्रिंक कंपनी है विथ $11.7 billion का रेवेन्यू, लेकिन एक्चुअली इट्स अ मीडिया कंपनी, अ स्पोर्ट्स कंपनी, अ लाइफस्टाइल ब्रांड दैट हैपेंस टू सेल ड्रिंक्स। Dietrich Mateschitz sadly passed away in October 2022, leaving behind not just a company, एक blueprint for how brand should be built in the 21st century. Red Bull ने हमें literally पंख नहीं दिया, but they definitely gave wings to imagine what a great brand value can be. तो next time जब आप Red Bull देखो, remember you are not looking at a drink, you are looking at possibly the greatest marketing case study in human history. That's all. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ विच रेड बुल कैंपेन इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।